नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी चमड़े का अहाता। शहर की सबसे पुरानी हाइड मार्केट हमारी थी। हमारा अहाता बहुत बड़ा था। हम चमड़े का व्यापार करते थे। मरे हुए जानवरों की खालें हम खरीदते और उन्हें चमड़ा बनाकर बेचते। हमारा काम अच्छा चलता था। हमारी ड्योढ़ी में दिन भर ठेलों व छकड़ों की आवाजाही लगी रहती। कई बार एक ही समय पर एक तरफ यदि कुछ ठेले हमारे गोदाम में धूल सनी खालों की लदानें उतार रहे होते तो उसी समय दूसरी तरफ तैयार परतदार चमड़ा एक साथ छकड़ों में दबवाया जा रहा होता। ड्योढ़ी के ऐन ऊपर हमारा 2 मंजिला मकान था। मकान की सीढ़ियां सड़क पर उतरती थीं और ड्योढ़ी व अहाते में घर की औरतों व बच्चों का कदम रखना लगभग वर्जित था। हमारे पिता की 2 पत्नियां रहीं। भाई और मैं पिता की पहली पत्नी से थे। हमारी माँ की मृत्यु के बाद ही पिता ने दूसरी शादी की थी। सौतेली माँ ने 3 बच्चे जने, परंतु उनमें से एक लड़के को छोड़कर कोई भी संतान जीवित न बच सकी। मेरा वह सौतेला भाई अपनी माँ की आंखों का तारा था। वे उससे प्रगाढ़ प्रेम करती थीं। मुझसे भी उनका व्यवहार ठीक ठाक ही था, पर मेरा भाई उनको फूटी आंख न सुहाता। भाई शुरू से ही झगड़ालू तबीयत का रहा। उसे कलह व तकरार बहुत प्रिय थी। हम बच्चों के साथ तो वह तू मैं करता ही। पिता से भी बात बात पर तुनकता और हुज्जत करता। फिर भी पिता उसे कुछ न कहते। मैं अथवा सौतेला स्कूल न जाते या स्कूल की पढ़ाई के लिए न बैठते या रात में पिता के पैर न दबाते तो पिता से खूब घुड़की खाने को मिलती। मगर भाई कई कई दिन स्कूल से गायब रहता और पिता फिर भी भाई को देखते ही अपनी जुबान अपने तालू के साथ चिपका लेते। रहस्य हम पर अचानक ही खुला। भाई ने उन दिनों कबूतर पाल रखे थे। 7वीं जमात में वह 2 बार फेल हो चुका था और उस साल इम्तिहान देने का कोई इरादा न रखता था। कबूतर छत पर रहते थे। अहाते में खालों के खमीर व मांस के नुचे टुकड़ों की वजह से हमारी छत पर चीले व कौवे अक्सर मंडराया करते। भाई के कबूतर इसलिए बक्से में रहते थे। बक्सा बहुत बड़ा था। उसके एक सिरे पर अलग अलग खानों में कबूतर सोते और बक्से के बाकी पसार में वे उड़ान भरते, दाना चुगते, पानी पीते और एक दूसरे के संग गुटरगू करते। भाई सुबह उठते ही अपनी कॉपी के साथ कबूतरों के पास जा पहुंचता। कॉपी में कबूतरों के नाम, मियाद व अंडों व बच्चों का लेखा जोखा रहता। सौतेला और मैं अक्सर छत पर भाई के पीछे पीछे आ जाते। कबूतरों के लिए पानी लगाना हमारे जिम्मे रहता। बिना कुछ बोले भाई कबूतरों वाली खाली बाल्टी हमारे हाथ में थमा देता और हम नीचे हैंडपंप की ओर लपक लेते। 1950 वाले उस दशक में जब हम छोटे रहे तो घर में पानी हैंडपंप से ही लिया जाता था। गर्मी के उन दिनों में कबूतरों वाली बाल्टी ठंडे पानी से भरने के लिए सौतेला और मैं बारी बारी से पहले दूसरी 2 बाल्टियां भरते और उसके बाद ही कबूतरों का पानी छत पर लेकर जाते। आज क्या लिखा? बाल्टी पकड़ाते समय भाई को टोहते। कुछ नहीं, भाई अक्सर हमें टाल देता और हम मन महसूस कर कबूतरों को दूर से अपलक निहारते रहते। उस दिन हमारे हाथ बाल्टी लेते समय भाई ने बात खुद छेड़ी। आज यह बड़ी कबूतरी बीमार है, देखें। सौतेला और मैं खुशी से उछल पड़े। ध्यान से भाई ने बीमार कबूतरी मेरे हाथ में दे दी। सौतेले की नज़र एक हट्टे कट्टे कबूतर पर जा टिकी। क्या मैं इसे हाथ में ले लूं? सौतेले ने भाई से विनती की। यह बहुत चंचल है, हाथ से निकलकर कभी भी बेकाबू हो सकता है। मैं बहुत ध्यान से पकड़ूंगा। भाई का डर सही साबित हुआ। सौतेले ने उसे अभी अपने हाथों में दबोचा ही था कि वह छूटकर बुंडेर पर जा बैठा। भाई उसके पीछे दौड़ा। खतरे से बेखबर कबूतर भाई को चिढ़ाता हुआ एक मुंडेर से दूसरी मुंडेर पर विचरने लगा। तभी एक विशालकाय चील ने कबूतर पर झपटने का प्रयास किया। कबूतर फुर्तीला था, पूरी शक्ति लगाकर फरार हो गया। चील ने तेजी से कबूतर का अनुगमन किया। भाई ने बढ़कर पत्थर से चील पर भरपूर वार किया, लेकिन जरा देर फड़फड़ाकर चील ने अपनी गति त्वरित कर ली। देखते देखते कबूतर और चील हमारी आंखों से ओझल हो गए। ताव खाकर भाई ने सौतेले को पकड़ा और उसे बेतहाशा पीटने लगा। घबराकर सौतेले ने अपनी माँ को पुकारा। सौतेली माँ फौरन ऊपर चली आईं। सौतेले की दुर्दशा उनसे देखी न गई। इसे छोड़ दे, वे चिल्लाईं, नहीं तो अभी तेरे बाप को बुला लूंगी। वह तेरा गला काटकर तेरी लाश उसी टंकी में फेंक देगा। किस टंकी में?
भाई सौतेले को छोड़कर सौतेली माँ की ओर मुड़ लिया। मैं क्या जानूं किस टंकी में। हमारे अहाते के दलान के अंतिम छोर पर पानी की 2 बड़ी टंकियां थीं। एक टंकी में नई आई खालें नमक, नौसागर व गंधक मिले पानी में हफ्तों फूलने के लिए छोड़ दी जाती थी और दूसरी टंकी में खमीर उठी खालों को खुरचने से पहले धोया जाता था। बोलो बोलो, भाई ने ठहाका लगाया। तुम चुप क्यों हो गई? चल उठ। सौतेली माँ ने सौतेले को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं सब जानता हूँ। भाई फिर हंसा। पर मैं किसी से नहीं डरता। मैंने एक बाघनी का दूध पिया है, किसी चमगीदड़ी का नहीं। तुमने चमगीदड़ी किसे कहा? सौतेली माँ फिर भड़की। चमगीदड़ी को चमगीदड़ी कहा है। भाई ने सौतेली माँ की दिशा में थूका। तुम्हारी एक नहीं 2 बेटियां टंकी में फेंकी गईं, पर तुम्हारी रंगत एक बार नहीं बदली। मेरी बाघनी माँ ने जान दे दी, मगर जीते जी किसी को अपनी बेटी का गला घोटने नहीं दिया। तू भी मेरे साथ नीचे चल। खिसियाकर सौतेली माँ ने मेरी ओर देखा। आज मैंने नाश्ते में तुम लोगों के लिए जलेबी मंगवाई है। जलेबी मुझे बहुत पसंद थी, परंतु मैंने बीमार कबूतरी पर अपनी पकड़ बढ़ा दी। तुम जाओ। सौतेले ने अपने आप को अपनी माँ की गलबाही से छुड़ा लिया। हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है। सौतेली माँ ठहरी नहीं, नीचे उतरते हुए कह गई, जल्दी आ जाना, जलेबी ठंडी हो रही है। लड़कियों को टंकी में क्यों फेंक दिया गया? मैं भाई के नज़दीक, बहुत नज़दीक जा खड़ा हुआ। क्योंकि वे लड़कियां थीं। लड़की होना क्या खराब बात है? सौतेले ने पूछा। पिताजी सोचते हैं लड़कियों की जिम्मेदारी निभाने में मुश्किल आती है। कैसी मुश्किल? पैसे की मुश्किल। उनकी शादी में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। पर हमारे पास तो बहुत पैसा है। मैंने कहा। पैसा है तभी तो उसे बचाना ज़रूरी है। भाई हंसा। माँ कैसे मरी? मैंने पूछा। माँ के बारे में मैं कुछ न जानता था। घर में उनकी कोई तस्वीर भी न थी। छोटी लड़की को लेकर पिताजी ने उससे खूब झीना झपटी की, उन्हें बहुत मारा पीटा, पर वे बहुत बहादुर थीं। पूरा जोर लगाकर उन्होंने पिताजी का मुकाबला किया, पर पिताजी में ज़्यादा जोर था। उन्होंने ज़बरदस्ती माँ के मुंह में माँ का दुपट्टा ठूस दिया और माँ मर गई। तुमने उन्हें छुड़ाया नहीं? मैंने बहुत कोशिश की थी। पिताजी की बाह पर, पीठ पर कई चिकोटी भरी, उनकी टांग पर चढ़कर उन्हें दांतों से काटा भी, पर एक जबरदस्त घूसा उन्होंने मेरे मुंह पर ऐसा मारा कि मेरे दांत नहीं बैठ गए। पिताजी को पुलिस ने नहीं पकड़ा? नहीं, पुलिस को किसी ने बुलाया ही नहीं। वे कैसी थीं? मुझे जिज्ञासा हुई। उन्हें मनकों का बहुत शौक था। मन के पिरोकर उन्होंने कई मूर्तें बनाई। बाजार से उनकी पसंद के मन के मैं ही उन्हें लाकर देता था। उन्हें पक्षी बहुत अच्छे लगते थे। सौतेले ने पूछा। सभी मूर्तों में पक्षी ही पक्षी हैं। घर की लगभग सभी दीवारों पर मूर्तें रहीं। हाँ, कई मोर, कई तोतों में अक्ल भी होती है और वफादारी भी। कबूतरों की कहानियाँ उन्हें बहुत आती थीं। मैं वे कहानियाँ सुनूंगा, मैंने कहा। मैं भी, सौतेले ने कहा, पर उन्हें चमड़े से कड़ा बैर था। दिन में वे सैकड़ों बार थूकती और कहती, इस मुँहे चमड़े की सड़ास तो मेरे कलेजे में आ घुसी है, तभी तो मेरा कलेजा हर वक्त सड़ता रहता है। मुझे भी चमड़ा अच्छा नहीं लगता, सौतेले ने कहा। बड़ा होकर मैं अहाता छोड़ दूंगा। भाई मुस्कुराया। दूर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा, वहां जाकर मनकों का कारखाना लगाऊंगा। उस दिन जलेबी हम तीनों में से किसी ने ना खाई। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी कहानी चमड़े का अहाता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।